नमस्कार, स्वागत है आपका बीटीवी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं सना और आइए करते हैं खबरों की शुरुआत इस खबर के साथ। कक्षा 10वीं एवं 12वीं बोर्ड परीक्षा का मूल्यांकन कार्य इस बार समय पर पूर्ण हो गया है। करीब 3.25 लाख कॉपियों को जांचने का कार्य पूरा हो चुका है। लक्ष्य के अतिरिक्त आई 5000 उर्दू की कॉपियां चेक होना बाकी हैं। हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी बोर्ड परीक्षा का मूल्यांकन कार्य इस बार 31 मार्च के पहले पूर्ण हो चुका है। सिर्फ अतिरिक्त रूप से आई 5000 उर्दू की कॉपियों का मूल्यांकन होना शेष है। मूल्यांकन प्रभारी का कहना है कि करीब 450 मूल्यांकनकर्ताओं द्वारा कॉपी जांची गई है। निजी स्कूल के शिक्षकों को भी मूल्यांकन कार्य में लगाने से कार्य में गति आई है। इस बार बोर्ड ने करीब 3.25 लाख कॉपियाँ भेजी थी 10th और 12th की, तो उनका सभी का मूल्यांकन समाप्त हो गया है। केवल उर्दू की कॉपियाँ 5000 जो अतिरिक्त आ गई थी, तो उनका मूल्यांकन कार्य है, तो अभी 1-2 दिन में वो भी पूरा हो जाएगा। हाँ, इसमें करीब 450 टीचर लगे थे और समय सीमा से पहले ही हम लोग का कार्य समाप्त हो गया, काफ़ी अच्छे से शांतिपूर्वक तरीके से विधिपूर्वक। मूल्यांकन प्रभारी का कहना है कि उर्दू की कॉपियों का मूल्यांकन 1-2 दिन में पूरा हो जाएगा। कचपुरा में स्मार्ट सिटी द्वारा करीब 4 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया हॉकर जोन अब भी वीरान पड़ा है। सब्जी और फल व्यापारी इसमें रुचि नहीं दिखा रहे हैं, जिसके चलते नगर निगम ने चबूतरों के आवंटन निरस्त कर दिए हैं। अब नए सिरे से आवंटन किया जाएगा। कचपुरा ब्रिज के पास स्मार्ट सिटी द्वारा बनाया गया आधुनिक हॉकर जोन वीरान पड़ा है। सब्जी और फल विक्रेताओं द्वारा रुचि नहीं ली जा रही है, जिसके चलते पूरी योजना फ्लॉप शो साबित हो रही है। नगर निगम के बाजार विभाग ने यहां दुकानों के लिए चबूतरों का जो आवंटन किया था, उसे निरस्त कर सूचना चस्पा कर दी गई है। चर्चा यह है कि नगर निगम यहां एक चौपाटी विकसित करने की योजना बना रहा है, लिहाजा अब चुनाव आचार संहिता समाप्त होने के बाद स्थान का आवंटन किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा का मंगलवार को जबलपुर आगमन हो रहा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष यहां कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे और पार्टी नेताओं व कार्यकर्ताओं को संबोधित भी करेंगे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का सुबह 11 बजे डुमना विमानतल आगमन होगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा यहां मानस भवन में प्रबुद्ध जनों के सम्मेलन में शामिल होंगे। उसके बाद शाम 5 बजे गोल बाजार में बूथ अध्यक्ष शक्ति केंद्र प्रमुखों के सम्मेलन को संबोधित करेंगे और शाम 6 बजे रानीताल भाजपा कार्यालय में कोर कमेटी की बैठक में शामिल होंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मंगलवार की रात जबलपुर में विश्राम करेंगे। अपनी शादी के लिए बहन के साथ बाइक में सवार होकर लड़की देखने जा रहे युवक को भारी वाहन ने रौंद दिया। इस घटना में युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बाइक पर पीछे बैठी उसकी बहन घायल हुई है, जिसे इलाज के लिए मेडिकल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना जबलपुर कटनी हाईवे पर हुई है। मृतक गांधी ग्राम बुढ़ागर का रहने वाला है। संजीवनी नगर थाना क्षेत्र जबलपुर कटनी हाईवे पर बाइक सवार एक युवक मुकेश पटेल और उसकी बहन आभा पटेल को अज्ञात भारी वाहन ने टक्कर मार दी। इस हादसे में मुकेश पटेल की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसकी बहन आभा पटेल घायल हो गई, जिसे इलाज के लिए मेडिकल अस्पताल भेजा गया। बताया जाता है कि मुकेश अपनी शादी के लिए लड़की देखने तिलवारा जा रहा था और बाइक में उस बहन पीछे बैठी हुई थी। साथ ही एक अन्य बाइक में और रिश्तेदार भी थे। सभी लोग गांधी ग्राम बुढ़ागर से आ रहे थे, तभी हादसा हुआ। प्रत्यक्षदर्शियों ने हादसे के बाद तत्काल पुलिस को जानकारी दी। भाई बहन थे, ये लोग 6-7 लोग थे, बाकी लोग आगे बढ़ गए और ये भाई बहन पीछे थे गाड़ी से। एक हाईवा आया और हाईवा ने टक्कर मारा, तो बहन को चोट लगी, तो बहन दूर चढ़ के गिरी, भाई स्पॉट पे खत्म हो गया। तो हमने देखा, फिर हमने पुलिस को बुलाया, फिर तुरंत पे पुलिस आई। पुलिस ने बहन को मेडिकल भेजा इलाज के लिए और डेड बॉडी को मेडिकल भेज रहे पोस्टमार्टम के लिए। उसी के लिए जो खत्म हुआ है, उसी के लिए लड़की देखने जा रहे थे। घटना की खबर लगते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई थी। पुलिस ने मुकेश के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। पुलिस घटना को अंजाम देकर मौके से फरार हुए वाहन चालक और वाहन की तलाश कर रही है। शहर में आईपीएल क्रिकेट मैचों पर सट्टा खिलाने वाले एक बार फिर सक्रिय हो गए हैं। गोरखपुर पुलिस ने छोटी लाइन फाटक के पास हाउबाग स्टेशन मैदान के पीछे दबिश देकर मोबाइल पर सट्टे की बुकिंग कर रहे सटोरियों को गिरफ्तार किया है। सटोरिये चेन्नई और दिल्ली कैपिटल्स के बीच खेले जा रहे क्रिकेट मैच पर सट्टा बुक कर रहे थे। गोसलपुर थाना पुलिस ने मोबाइल के माध्यम से आईपीएल क्रिकेट का सट्टा बुक करने वाले आधा दर्जन सटोरियों को गिरफ्तार किया है। इन सटोरियों को छोटी लाइन फाटक के पास हाउबाग स्टेशन के खाली मैदान में दबिश देकर पकड़ा गया।
पुलिस ने मौके से दरहाई निवासी शुभम जैन, कोतवाली निवासी विशेष सिंगाई, आदिश जैन, आयुष अग्रवाल, आदर्श गोयल, पारस चौरसिया और आधारताल निवासी सूर्यांश श्रीवास को पकड़ा है। इनकी निशानदेही पर इनके पासवर्ड और आईडी उपलब्ध कराने वाले ग्रीन सिटी माड़ोताल निवासी अतिशय जैन को भी गिरफ्तार किया गया है। उस मुखबिर की सूचना पर जो है स्टाफ के द्वारा दबिश दी गई, तो वहाँ पर 7 लोग मिले जो कि मोबाइल पर जो है अलग अलग ऐप के माध्यम से ऑनलाइन जो है उसमें सट्टा लगा रहे थे। रुपये पैसे हर टीम के ऊपर लगाकर उसमें रुपये पैसे का दाव लगा रहे थे। तो ये 7 लोगों को पकड़ा गया और इनकी निशानदेही पर एक और व्यक्ति को पकड़ा गया, अतिशय जैन। तो इनके जो है सभी के कब्जे से अलग अलग, किसी के कब्जे से 10,000, किसी के कब्जे से अलग अलग नगद राशि कुल 19,400 रुपये और 8 मोबाइल अलग अलग कंपनियों के, इस प्रकार से कुल 1,19,400 रुपये का कुल मशरूका इसमें जब्त किया गया है और सभी के विरुद्ध सट्टा एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। पुलिस ने इनसे 8 मोबाइल फोन और 19,500 रुपए बरामद किए हैं। पुलिस के मुताबिक ये सभी लोग मोबाइल पर अलग अलग वेबसाइट पर सट्टे की ऑनलाइन बुकिंग कर रहे थे। लोकसभा चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए पुलिस गुंडों, बदमाशों, असामाजिक तत्वों पर लगातार निगरानी रख रही है। इसी कड़ी में शहर और देहात के सभी थानों में निगरानीशुदा बदमाशों, सूचीबद्ध गुंडों की परेड कराई गई। लोकसभा चुनाव को देखते हुए पुलिस ने निगरानीशुदा बदमाशों और सूचीबद्ध गुंडों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। एसपी आदित्य प्रताप सिंह के निर्देशों के तहत प्रति माह की पहली तारीख के तहत हर माह की पहली तारीख को भी शहर और देहात के सभी थानों में थाना क्षेत्र के गुंडों, निगरानीशुदा बदमाशों की परेड कराई गई। इस दौरान पुलिस अधिकारियों ने सभी को सख्त लहजे में चेतावनी दी कि किसी भी प्रकार से किसी भी अनैतिक गतिविधि को अंजाम देने का प्रयास न करें, अन्यथा उनके विरुद्ध सख्त एक्शन लिया जाएगा। गुंडा सूची में जितने भी लोगों का नाम है उन सबको थाने आना होता है और थाने आकर अपनी हाजिरी देनी होती है और क्या कर रहे हैं, कहाँ रह रहे हैं, क्या उनका आर्थिक स्रोत है, इन सब चीज़ों के बारे में बताना पड़ता है। और सभी के साथ थाना प्रभारियों को एक फ़ोटोग्राफ लेकर जो जबलपुर पुलिस ग्रुप है उसमें डालना पड़ता है। इसका आशय यह होता है कि कोई भी व्यक्ति जो पुलिस की निगरानी में है तो 1 तारीख को आना है करके उसको बहुत उसके ऊपर मानसिक दबाव होता है और वो अपराध की दुनिया से कदम पीछे खींचता है और उसको सुधरने का मौका मिलता है। इस दौरान निगरानीशुदा बदमाशों की प्रोफाइल को भी अपडेट किया गया। उनके मोबाइल नंबर, निवास और वर्तमान गतिविधियों की जानकारी पुलिस अधिकारियों ने हासिल की और रिकॉर्ड दुरुस्त किया। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर अवैध शराब बिक्री करने वालों पर पुलिस पैनी निगाह रखे हुए हैं। इसी कड़ी में गढ़ा पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर दबिश देकर त्रिपुरी चौक के पास एक शराब तस्कर को पकड़ा है, जिससे बड़ी मात्रा में अवैध देशी शराब बरामद हुई है। गढ़ा पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि मुखबिर ने सूचना दी थी कि त्रिपुरी चौक के पास एक व्यक्ति अवैध शराब बेचने की नीयत से खड़ा है। इस सूचना पर पुलिस ने दबिश दी और LIC के पास रहने वाले गोपाल गुप्ता को अवैध शराब के साथ पकड़ा। उसके कब्जे से 4 पेटी देशी मदिरा बरामद की गई और आबकारी एक्ट का प्रकरण दर्ज कर मामले को विवेचना में लिया है। यदि मुखबिर सूचना प्राप्त हुई कि गोपाल गुप्ता त्रिपुरी चौक के पास अवैध रूप से विक्रय करने के लिए शराब रखा हुआ है, जिसके कब्जे से 4 पेटी शराब जब्त कर वैधानिक कार्रवाई की गई। शराब की कीमत 18,000 कुछ है और इसका आपराधिक रिकॉर्ड भी दिखा जा रहा है। इस संबंध में जो भी प्रभावी कार्रवाई होगी भविष्य में भी और भी कार्रवाइयाँ की जाएंगी। ये LIC के पास का रहने वाला है और इन्हीं अवैध गतिविधियों में लिप्त रहता है। पुलिस के मुताबिक गोपाल पूर्व से ही असामाजिक गतिविधियों में लिप्त रहा है। उसका आपराधिक रिकॉर्ड देखा जा रहा है और इस आधार पर उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। गौर नदी के पुल से एक युवक ने नदी में छलांग लगा दी। इस घटना में युवक की मौके पर ही मौत हो गई। राहगीरों ने पुलिस को घटना की जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंच गई थी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। युवक ने किस वजह से ये कदम उठाया, फिलहाल ये पता नहीं चल सका है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। गौर चौकी क्षेत्र गौर नदी के पुल से सोमवार की दोपहर एक युवक ने नदी में अचानक छलांग लगा दी। इस घटना से हड़कंप मच गया। राहगीरों ने पुलिस को घटना की सूचना दी। पुलिस जब मौके पर पहुंची तो युवक की मौत हो गई थी। पुलिस ने मृतक की शिनाख्त सूरज चौधरी के रूप में की है, जो ग्राम खमरिया, थाना बरेला का रहने वाला है। ये खमरिया का रहने वाला है। इसकी उम्र लगभग 30 वर्ष की है। गौर नदी से कूद करके अपनी आत्महत्या किया है और इसमें तत्काल पुलिस को जानकारी मिलने पे इसमें मर्ग पंजीबद्ध किया जा करके जांच स्टार्ट की गई है। जांच के दौरान जो भी एविडेंस आएंगे उसके आधार पर हम आगे कार्रवाई करेंगे।
युवक ने किस वजह से ये कदम उठाया, फिलहाल पता नहीं चल सका है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और पुलिस मामले की जांच कर रही है। पनागर थाना क्षेत्र में रहने वाले एक युवक की रहस्यमय हालातों में मौत हो गई। परिजनों ने बताया कि युवक विद्युत विभाग में कार्य करवा रहा था। परिजनों ने आशंका व्यक्त की है कि करंट लगने के कारण युवक की मौत हुई है। युवक का पोस्टमार्टम कराया गया है। परिजनों को पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। मृतक का नाम निखिल पटेल बताया जा रहा है, जो बिजली ऑफिस में काम करता था। परिजनों का कहना है कि उन्हें शंका है कि करंट लगने से घायल होने के कारण उनकी मौत हुई है। युवक के हाथ में कुछ निशान पाए गए हैं। परिजनों ने पुलिस से मामले की निष्पक्ष जांच करने की मांग की है। बहरहाल परिजनों को भी मृतक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है, ताकि मौत का स्पष्ट कारण सामने आ सके। MPB में जॉब करता था और कल लगभग 6 बजे जानकारी लगी कि इसको किसी कारणवश अस्पताल ले जाना पड़ रहा है। अस्पताल आए तो पता लगा कि इसकी डेथ हो गई भांजे की। अभी सुबह जब PM करवा रहे थे, बॉडी बाहर निकाले तो उसके बाद ऐसा लगा कि हाथ में निशान थे, चले जैसे करंट लगता है। तो ऐसा प्रतीत होता है कि करंट के द्वारा ही मृत्यु हुई है। अब ये क्लियर तब होगा जब PM रिपोर्ट आएगी। निखिल पटेल, पिता तुकाराम पटेल, उसने पिपरिया के रहने वाले हैं। हाल मुकाम पनागर, बिनोबा भावे वार्ड पनागर के। इनकी कितनी उम्र होगी? लगभग 22 साल। बहरहाल पुलिस ने मामले में मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। पनागर के ग्राम पढ़ड़िया में 8 साल की मासूम बच्ची से दरिंदगी और उसकी हत्या कर शव को तालाब में फेंक देने की वारदात को 6 दिन बीत चुके हैं। इस मामले में अब भी पुलिस आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। ऐसे में लोगों का आक्रोश बढ़ रहा है। सोमवार को महिलाओं के एक संगठन ने घटना के विरोध में SP कार्यालय में प्रदर्शन किया। महिलाओं ने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की, साथ ही घटनास्थल के पास मौजूद कलारी को बंद कराए जाने की भी मांग की। पनागर में 8 वर्षीय मासूम बालिका के साथ हुई दरिंदगी और उसकी हत्या की वारदात को 6 दिन का समय बीत गया है, लेकिन अब तक पुलिस आरोपी का सुराग भी हासिल नहीं कर पाई है। ऐसे में पुलिस के कार्यप्रणाली को लेकर लोगों में असंतोष बढ़ रहा है। सोमवार को जनवादी महिला संगठन की महिलाओं ने SP कार्यालय में इस घटना के विरोध में नारेबाजी की और प्रदर्शन किया। महिलाओं ने पुलिस की कार्यवाही पर रोष प्रकट किया और एडिशनल SP सोनाली दुबे से मुलाकात कर उनसे आरोपियों की गिरफ्तारी के साथ ही घटनास्थल के पास मौजूद कलारी को बंद कराए जाने की मांग की। बच्ची थी 8 साल की, उसका अपहरण करके उसके साथ बलात्कार करके उसका मर्डर कर दिया गया, उसको मार डाला गया। और उसी घटना जहां घटना हुई है वहां उसी के सामने एक कलारी चलती है और वहां के लोगों का मानना है कि यहीं से जो भी कलारी में बैठे थे, जो भी लोग दारू पीने आते हैं, उन्हीं लोग का काम है। एक दिन के बाद शराब की दुकान धड़ल्ले से शुरू हो गई। वो शराबी लोग वहीं घूम रहे हैं, उसी एरिया में घूम रहे हैं और बच्चे जो हैं, माताएं हैं, पूरा मोहल्ला है जो वो दहशत में भरा हुआ है। और पुलिस इतनी बड़ी फोर्स होने के बावजूद, इतना बड़ा गंभीर यहाँ पे हत्याकांड होने के बाद भी इतनी ज़्यादा असंवेदनशील यहाँ की पुलिस है कि 7 दिन होने के बाद भी आज तक उन हत्यारों का पता पुलिस नहीं लगा सकी है। एडिशनल SP ने महिलाओं से चर्चा की और उन्हें आश्वासन दिया कि मामले में पुलिस की तफ्तीश जारी है और जल्द ही पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी करेगी। और इसको आवेदन से ही काम हो जाएगा, इसके लिए किसी आंदोलन की आवश्यकता नहीं है। हमेशा हम सभी लोक सेवक हैं और जनता की सुनवाई के लिए ही पदों पर है। उनका जो दूसरा कहना था वो ये था कि वो चाहते थे कि अरेस्ट जल्दी से जल्दी हो जाए। हम लोग ऑलरेडी इसमें इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और आई एम श्योर हम जल्दी उसको राउंड अप कर लेंगे। चूँकि ये घटना के बाद में बॉडी जो है तालाब में डाल दी गई थी, इसलिए कई महत्वपूर्ण एविडेंस उसमें से जो है नष्ट हुए हैं। इस कारण थोड़ा सा प्रॉब्लम है और पर अगेन बहुत सारी चीज़ें हमारे नॉलेज में आ चुकी हैं और हम जल्दी ही ढूंढ लेंगे। महिला संगठन ने प्रदर्शन के दौरान चेतावनी दी कि अगर जल्द ही पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया तो आंदोलन किया जाएगा। और खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप देखते रहिए BTV न्यूज़।